था। यानी भारत में जिस तरीके से प्ले स्कूल होते हैं, प्राइमरी से पहले नर्सरी के बच्चे यहाँ पढ़ते थे, लेकिन देखिए कि रॉकेट अटैक में इसकी क्या हालत हो गई। यहाँ बच्चों के खिलौने, उनके झूले बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ बिखरे हुए नज़र आ रही हैं बचपन की मासूमियत। जो स्कूल अब बंद हो गए हैं, जो पढ़ाई अब रुक गई है, वो पढ़ाई जिसमें मानवता के पाठ पढ़ाए जाते थे, वो सीख जो शिक्षा के ज़रिए दुनिया को एक परिवार के तौर पर दिखाने की कोशिश करते थे, वो झूले जिससे बचपन खुशहाल होता था। लेकिन शायद अब इज़राइल की मौजूदा पीढ़ी के लिए ये सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि इससे पहले हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। अगर इज़राइल की बात करें तो बीते 30-40 सालों में कोई बड़ी जंग नहीं हुई थी, लेकिन जो कुछ 7 तारीख को यानी 16 दिन पहले हुआ, जो कुछ उसके बाद लगातार नज़र आ रहा है, जिस तरीके से बिखरी हुई हालत में यहाँ झूले दिख रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि अब कुछ भी पहले की तरह नहीं रहेगा। आगे चलते हैं और अंदर से भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जहाँ बच्चे पढ़ते थे, जहाँ किलकारियाँ होती थी बच्चों की, नौनिहालों की, जो क्लास थी उस क्लासरूम के कैसे हालात हो चुके हैं। और ये देखिए, इन छोटी छोटी कुर्सियों पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ते होंगे, लेकिन अब यहाँ बच्चे नहीं हैं। ये कुर्सियाँ खाली हैं, इनके ऊपर जो छत है वो दरक रही है। यहाँ बहुत सारी पेंसिलें हैं। ये पेंसिलें जो शायद ये बताती थी कि कैसे ज्ञान के ज़रिए दुनिया को जीता जा सकता है, लेकिन अब पेंसिलों के साथ साथ यहाँ पर बंदूक की गोली और धमाके नज़र आ रहे हैं। सोचिए ज़रा कि हमें वाकई ही नहीं पता जब यहाँ हमला हुआ तब वहाँ पर बच्चे थे या नहीं थे, क्योंकि यहाँ हम लहू के निशान देख पा रहे हैं। ये हैं वो लहू के निशान जो शायद उन तमाम छोटे बच्चों के रहा होंगे। वो छोटे बच्चे जो इस किंडरगार्टन से पढ़ रहे होंगे जब हमला हुआ या रॉकेट अटैक किया गया। यहाँ हम छोटे छोटे ब्लॉक्स को देख सकते हैं, जिससे शायद अपने आशियानों को बुनने की कोशिश बच्चे कर रहे होंगे। लेकिन अब ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह से ये पूरी इमारत है जो दरक चुकी है, जो बिखर चुकी है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे खिलौने, लेकिन इनके खेलने वाले बच्चे कहाँ गए? वो नौनिहाल कहाँ गए जो इसे खेलकर बड़ा होना चाहते थे, जो अमन का पैगाम देना चाहते थे? यकीन मानिए कि यहाँ पर चंद मिनट रहना भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर लहू की इतनी गंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है कि यहाँ पर रुका नहीं जा सकता। और यकीन मानिए कि हमें नहीं पता कि ये लहू किसका है। कि ये लहू नौनिहालों का हो सकता है, बच्चों का हो सकता है। तो सोचिए कैसे मानवता तार तार हो जाती है, कैसे स्कूल का सर्वनाश हो जाता है और कैसे बदल जाता है इज़राइल का वर्तमान, इज़राइल का भविष्य। सोचिए कि ये मानव अंग, ये लहू बच्चों का होगा। और ये देखिए दिल के निशान, जो निशान अब दिल की तरह से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। और कैसे यहाँ पर बच्चों ने भागने की कोशिश की होगी, कैसे अपनी जान को बचाने की कोशिश की होगी, वो भी देख लीजिए। क्योंकि ये है बच्चों के छोटे छोटे जूते, और ये जूते यहाँ हैं। इसके अलावा हम यहाँ भी देख पा रहे हैं, और ये जूते बिखरे हुए हैं। शायद बच्चे भाग नहीं पाए, शायद वो बच नहीं पाए, और शायद उनके साथ साथ मानवता भी तार तार हो गई है। ये है आतंक के निशान, ये है हिंसा का सबूत, और ये है वो स्थिति जिसे हम कहते हैं कि युद्ध समस्या का हल नहीं है, अपने आप में समस्या है। इजराइल में दुनिया की 1/4 R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट होता है। यही वजह है कि यहाँ पे स्टेम सब्जेक्ट यानी साइंस, मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है। इस वक्त हम एक लाइब्रेरी में मौजूद हैं। इस लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें हैं, वो किताबें जिसमें दुनिया भर का ज्ञान होगा, लेकिन अब इस ज्ञान को अर्जित करने वाला कोई शेष नहीं रह गया। यहाँ लगातार जिस वक्त हम मौजूद हैं तब भी धमाके हो रहे हैं। स्कूल हमने इससे पहले आपको किंडरगार्टन भी दिखाया कि किस तरीके से तबाह और बर्बाद हो चुका है, और यही स्थिति हमें यहाँ पर क्लासेस के अंदर भी नज़र आ रही है
कि कैसे जो पूरा स्कूल है वो ख़त्म हो जाता है, बदल जाती हैं यहाँ पर स्थितियाँ। गाज़ा पट्टी के पास के इलाके की यह है स्थिति, जहाँ पर लगातार गोलियों के निशान नज़र आ रहे हैं और बर्बादी